Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. Okay, let's start today's video of voice. अभी तक हमने जितने भी वीडियो की उनमें वॉइस के अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना सीखा। सिंपली किए, फिर इंटेरोगेटिव किए, इंटेरोगेटिव भी दोनों प्रकार के थे, इम्पेरेटिव किए, इन्फिनेटिव किए, कल मिसलेनियस की लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम अगले पार्ट करेंगे। मिसलेनियस का पार्ट एफ तक हो चुका था, अब जी। कुछ वाक्यों में दे बिलीव्ड, पीपल थिंक, पीपल से, वी नो, एवरीवन नो जैसे शब्दों से वाक्य शुरू करके दैट ही इज़ से वाक्य पूर्ण होता है। इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव निम्नलिखित तरीके से बन सकता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं। दे बिलीव्ड, दे बिलीव, पीपल थिंक, पीपल बिलीव, पीपल से, वी नो, एवरीवन नो, और ऐसे शुरू और बाद में दैट ही इज़ या सी इज़, इट इज़, दैट से क्लास पूरी हो। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव कैसे बनाएंगे? देखो, इट जो वाज इज़ जो भी है वो बिलीव्ड, इट इज़ बिलीव्ड, पीपल थिंक इट वाज थॉट, इट वाज जो भी है, और नॉन है तो ही इज़ नॉन, और इसके साथ क्या करेंगे? इट वाज या इट इज़ बिलीव्ड दैट, या तो ऐसे बना देंगे, या फिर ही इज़ नॉन या सेड या बिलीव्ड टू बी प्लस आगे लिख देंगे। अब वाक्य देखकर समझेंगे कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे वाक्य है, दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। वो विश्वास करते थे कि मिस्टर शुक्ला बहुत अमीर थे। वो मतलब लोग मानते थे कि मिस्टर शुक्ला बहुत अमीर थे। ये दोनों तरह से बन सके हैं। या तो इट वाज बिलीव्ड, अब बिलीव का था ना, ऐसा विश्वास किया जाता। अब दे बिलीव, वो किसके द्वारा ये बिलीव किया जाता है? वो अपनी तरफ से लगाना मैंने इट इज़ बिलीव्ड। बाय देम लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोगों की बात है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सब ने पता ही है, अंडरस्टूड बात है। तो इट वाज बिलीव्ड, आगे दैट नुकानों लिख देंगे, दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। या फिर शुक्ला को ही ले लेंगे पहले, मिस्टर शुक्ला वाज, इसकी तरह वाज सेड, वाज बिलीव, तो वाज बिलीव टू बी वेरी रिच। वाज कि इज आर एम वाज वर के बाद फिर जो भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नॉन, सेड, बिलीव्ड, और टू बी लगा के लिख देंगे। वाज वेरी था ना, तो वाक्य की दोनों की हिंदी क्या हुई? इट वाज बिलीव दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। ऐसा विश्वास किया जाता था कि शुक्ला बहुत अमीर थे, या फिर मिस्टर शुक्ला को बहुत अमीर समझा जाता था। तो दोनों तरह से बन सकते हैं। वी नो दैट सम चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली, या तो इट इज़ नॉन, आगे सेम लिख देंगे, दैट सम चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली, दैट सम चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली, या सम चिल्ड्रन आर नॉन टू गो वाइज अर्ली। बिल्कुल ऊपर वाले वाक्य की तरह कि कुछ बच्चे समझे जाते हैं कि वो जल्दी समझदार हो जाते हैं। पीपल कंसिडर दैट शी इज़ इंटेलिजेंट, या तो शी इज़ कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट, या इट इज़ कंसिडर्ड दैट शी इज़ इंटेलिजेंट। दोनों दो तरीके हैं बनाने के ऐसे वाक्यों के जो बिलीव, पीपल थिंक, पीपल से, वी नो इत्यादि शुरू हों। पीपल से दैट ही इज़ ए थीप, इट इज़ सेड दैट ही इज़ ए थीप, या फिर ही इज़ सेड टू बी ए थीप। किसी भी तरीके से बना सकते हो। फिर है, एवरीवन नोज दैट ही इज़ ए गैंगस्टर, हर कोई जानता है कि वो गैंगस्टर है। तो या तो इट इज़ नोन दैट ही इज़ ए गैंगस्टर, या ही इज़ नोन टू बी ए गैंगस्टर। किसी भी तरीके से बनाओ, दोनों तरह से बन सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर एच, डबल पैसिव। जिसका डबल पैसिव बने एक ही वाक्य में, मतलब अगर वाक्य तो चाहे एक है, वो कम्प्लेक्स है, लेकिन दोनों तरफ से पैसिव बने। जैसे दे लूटेड द शॉप एंड टुक अवे द मनी, उन्होंने दुकान लूटी और पैसे ले गए। तो दोनों तरह का पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि एंड इस टाइप के कंजंक्शन में जब होता है जिनमें कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन,
एंड, बट और एज सो, ऐसे वाक्य में दोनों तरफ से पैसिव वॉइस बनेगा। हाँ, पीछे एक पॉइंट आया था जहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाला वाक्य हो, जैसे दे, ही आस्क्ड या ही सेड दैट, इफ वाले, वो वाक्य में हमने एक ही साइड का पैसिव बनता था स्टार्टिंग वाले का, लास्ट वाला ऐसे कैसे लिख देते थे। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहाँ ये टेंस में भी आती है कंजंक्शन कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट, तो जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वाला वाक्य है तो उसमें दोनों तरफ पैसिव वॉइस बनेगा, अर्थात डबल पैसिव। जैसे द सोप वाज लूटेड, अब ये यहाँ ये थे ना, पहले इस वाक्य को बनाओ, दे लूटेड द सोप, द सोप लूटेड है तो वाज के साथ, वाज वर्ब में से एक तो नहीं, वाज लूट के साथ वही लूटेड। अब बाय देम की बजाय देखते पहले, अब एंड लिखो, एंड अब किन के द्वारा वो बताया नहीं, वो फिर इनमें एजेंट नहीं बता देंगे क्योंकि लूटी है तो उन्होंने लूटी, किसी चोर नहीं। एंड टुक अवे द मनी, और फिर ये ले लिया सब्जेक्ट, एंड द मनी, टुक है तो सेकंड फॉर्म वाज में से एक, वाज टेकन अवे, इनमें बाय देम नहीं लगाया, दोनों तरफ से पैसिव वॉइस बना दिया। अब इसको देखो, जैसे सी रोड द बुक एंड गॉट पब्लिश्ड द बुक। अच्छा, यहाँ पर दे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अंडरस्टूड थी, वो था जैसे पहले वाला वाक्य उस टाइप का था जिसमें एजेंट एक्सप्रेस नहीं हो। भाई दुकान तो चोरी लूटते हैं तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं, पहले वाक्य था उन्होंने दुकान लूट ली और पैसे ले गए, तो दुकान लूट लेगी और पैसे ले गई, पैसे ले जाए गए। अब किसके द्वारा, सीधी बात है जो लूट के गए, यानी चोर ही, तो बताने की ज़रूरत नहीं थी। अगले वाक्य में है सी रोड द बुक एंड गॉट पब्लिश्ड, पहले इसी का करो यहाँ तक, सी गॉट द बुक, रोड द बुक वाज रिटन बन गया पैसिव वॉइस, एंड गॉट पब्लिश्ड एंड गॉट पब्लिश्ड बाय हर। अब इसमें क्यों नहीं लगाया वाज, यहाँ बता, यहाँ पर जैसे इसमें वाज टेकन था, यहाँ वाज गोट क्यों नहीं लगाया, ये नहीं लगाया लेकिन लगा हुआ है इनडायरेक्टली, अदृश्य रूप से, क्योंकि यहाँ पर जैसे इसमें द मनी जो ऑब्जेक्ट आ गया था पहले, उसके बाद तो फिर पूरी लगेगी, यानी सब्जेक्ट आ गया था तो उसके बाद तो दोबारा से एलपी वर्ब लगानी पड़ी, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आया कोई भी, इसका मतलब दोनों का एक ही सब्जेक्ट है, और दोनों तरफ जब सेम ही वर्ब हो, जैसे वाज रिटन और वाज गॉट, तो एक तरफ से वाज हटा देंगे, खासकर जब कंजंक्शन एंड हो, क्योंकि ये अशुद्धि मानी जाएगी। अगर ऐसे लिखें द बुक वाज रिटन एंड वाज गॉट पब्लिश्ड, अब बाय हर लगा दिया, ये सी का हर, क्योंकि यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि पार्टिकुलर है, ऐसा नहीं कि भाई दुकान तो चोरी लूटेंगे, नहीं, दुकान तो वही ना, किताब तो वही लिखेगी, ऐसा नहीं, ये पार्टिकुलर किसी की बात चल रही है तो इसलिए बाय हर आ गया। लेकिन यहाँ वाज इसलिए नहीं आया क्योंकि एंड अगर कंजंक्शन है और एक ही तरफ सब्जेक्ट लगा हुआ है तो दूसरी तरफ, दोनों तरफ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब लगा देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट देम टू जेल। अब वही देखो, इसमें पुलिस का जिक्र नहीं होगा, ऊपर वाले की तरह अंडरस्टूड बात है, लेकिन देखो पहले आधे वाक्य को करेंगे यहाँ तक। द थीव्स, अरेस्टेड है तो बहुवचन है तो वर आ गया, वर अरेस्टेड, एंड ये है सेंट देम टू जेल, और फिर इनमें सब्जेक्ट एक ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग था, दुकान को लूटा गया था और पैसे ले जाए गए थे, इसलिए दोनों में सब्जेक्ट आया। लेकिन सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, इसमें सी और इसमें पुलिस, तो इसलिए वाज सेंट नहीं आया, केवल सेंट टू जेल। और यहाँ पर जिसमें इसकी तरह बाय हर नहीं लगाया, यहाँ बाय पुलिस क्यों लगाया, क्योंकि एजेंट आना ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर नहीं आया क्योंकि इन दोनों का सब्जेक्ट सेम था। इस प्रकार से कुछ ऐसे सेंटेंस जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना, उनको कहते हैं डबल पैसिव। वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम जिस ऑब्जेक्ट को प्रमुखता देना चाहते हैं उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है। सामान्यतः व्यक्तियों इनडायरेक्ट को प्रमुखता दी जाती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। जैसे ही गेव मी ए पर्स, अब इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं, मी और पर्स, तो प्रमुखता देते हैं वैसे तो व्यक्ति को, यानी मी को, तो मी का बन गया आई,
गेव है सेकंड फॉर्म, तो वाज वर्ब में से एक वाज, आई वाज गिवन। अब लिख देंगे सेकंड ऑब्जेक्ट ए पर्स, बाय ही बदल गया हिम में। बन दोनों तरह से सकता है, या पर्स को ले लो, ए पर्स जिसको मैं तो देना चाहती हूँ, ए पर्स वाज गिवन। अब जो मी था उससे पहले टू लगाएंगे, टू मी बाय हिम। या फिर रहीम टीचेज अस इंग्लिश, या तो अस के साथ बना दो, वी आर टॉट इंग्लिश बाय रहीम। या फिर इंग्लिश को ले लो, इंग्लिश इज टॉट अस बाय रहीम। टू अस आना चाहिए, यहाँ पे टू आएगा ऊपर वाला, जैसे टू मी था, टू अस बाय रहीम। ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर आया नहीं है, तो सेम ही है। बस ये कह लो जिसमें दो ऑब्जेक्ट आए हों तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। दोनों तरह से बन सकता है, लेकिन आमतौर पर व्यक्ति जिसको प्रमुखता देनी हो उसको लेकर बना सकते हैं। या और देख लो, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम। टू आना चाहिए, बिल्कुल टू आएगा, यहाँ पर भी इन्होंने टू नहीं लगाया। टू हिम बाय द प्रिंसिपल, या ही वाज आस्क्ड, अगर ही को ले लेंगे यहाँ पर फिर तो आसानी है। ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय द प्रिंसिपल। रानी गेव हिम ए लेटर, या तो हिम ही से बना दो, ही वाज गिवन ए लेटर बाय रानी। या फिर लेटर से बनाओगे, ए लेटर वाज गिवन टू, देखो यहाँ पर टू लगाया इन्होंने, टू हिम बाय रानी। ठीक है, ये हो गए नॉर्मल मिसलेनियस सेंटेंस के सभी प्रकार के अलग अलग टाइप के, जिसमें एजेंट नहीं आए हैं, वो नहीं आए, जो भी हैं इन्फिनिटिव हैं, देर से शुरू होने वाले हैं, इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले हैं। अब बिल्कुल लास्ट के हैं टिपिकल सेंटेंस, इसका लास्ट टॉपिक है टिपिकल सेंटेंसेस। टिपिकल सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आमतौर पर पारंपरिक रूल फॉलो नहीं होते, कुछ अलग होते हैं, नियमों से परे। तो ऐसे वाक्य ये नरेशन में भी आते हैं और वॉइस में भी। तो लास्ट पार्ट करेंगे हम मिसलेनियस के। जैसे ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम डॉन, वो पसंद करता है लोगों से कि लोग उसको डॉन पुकारें, तो सीधा बन जाएगा ही लाइक्स टू बी कॉल्ड डॉन। ऐसे अगर जैसे मान लो डॉन पसंद करता है तो उसको कहलाना पसंद है, टू बी कॉल्ड डॉन। समवन विल सर्व लंच, लंच विल बी सर्व बाय समवन नहीं लगाया, ये लंच कोई ना कोई तो सर्व करेगा ही। तो ये कुछ ऐसे जो नियम से परे, मतलब अलग क्यों कुछ अलग चीज़ लगी, जैसे इसमें एजेंट नहीं आया, ऊपर वाले में सीधा ऐसे कैसे ही रह गया, बस टू के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी, ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ बदला ही नहीं, ना तो ही बदला ना पीपल बदला, बल्कि पीपल भी हट गया। तो कोई जो रूल इस टाइप के कोई भी वाक्य होगा तो वो सेम ऐसे ही बनेगा। हमने इस टाइप के वाक्य समझने हैं, टाइप के, तो उस जैसे जो भी होंगे वो ऐसे ही बनेंगे। नन मस्ट लीव बाइसिकल्स एंड स्कूटर अनलॉक्ड, तो किसी को भी बाइसिकल स्कूटर अनलॉक नहीं छोड़ने चाहिए। बाइसिकल एंड स्कूटर मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनलॉक्ड, अब बाय नन बताने की ज़रूरत नहीं है। Students may keep the library books for 2 weeks only. After that, they must return them. Otherwise, they have to pay fine. विद्यार्थियों को किताब केवल 2 वीक रखनी है, उसके बाद उन्हें लौटानी चाहिए, अदरवाइज उनको फ़ाइन होगा। तो पैसे वैसे कैसे बनेगा? द लाइब्रेरी बुक्स मे बी केप्ट, मे कीप रख सकता ना, तो मे बी केप्ट फॉर 2 वीक्स ओनली। सब्जेक्ट चेंज हो गया, लाइब्रेरी पहले आ गया था। आफ्टर दैट दे मस्ट बी रिटर्न, यहाँ ना दे मस्ट रिटर्न है तो दे मस्ट बी रिटर्न, अदरवाइज दे हैव टू पे फाइन, द फाइन हैज़ टू बी पेड। बस लंबा था, सेम सा ही था, और एजेंट नहीं बताया, बस वही बात है। नो वन कैन डू एनी थिंग्स अनलेस समवन गिव्स अस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, हम कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हमें कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दे। नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं हो सकता, अनलेस वी आर गिवन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे देखो कुछ अलग टाइप के जो वाक्य हैं। दे थ्रू हिम आउट, उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया, तो हिम का हो गया ही वॉज थ्रोन आउट। अब बाय देम
बताओ या ना बताओ, बताने की ज़रूरत नहीं, बगैर बताए समझ में आ जाएगी, किसी ने फेंक दिया। एक ये है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, प्रत्येक को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ड्यूटी मस्ट बी डन। द ऑफिसर वांट्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू ओबे हिम, ऑफिसर चाहते हैं कि उसके कुलीग उनका आदेश पालन करें। द ऑफिसर वांट्स, अब टू ओबे हिम है ना, तो टू बी ओबेड, अब ये कौन है, हिज सबऑर्डिनेट, तो बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। ये कुछ अलग है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो बदला ही नहीं, और बाय के बाद जो पहले से ही ऑब्जेक्ट था वही बदल गया, आ गया। क्योंकि अगर हम ऐसे लगा दें हिज सबऑर्डिनेट्स वाज ओबेड, तो वो तो फिर बिल्कुल गलत अर्थ निकल जाएगा। हमें अर्थ भी वो निकालना है कि जिसमें काम की प्रधानता हो। ही वांट्स दैट ही शुड बी ट्रीटेड एज ए किंग, वो चाहता है कि उसको एक किंग के रूप में ट्रीट किया जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही जो पहले वाला वाक्य था, ही कॉल्स हिम टू बी डॉन, उस टाइप का। ही वांट्स टू बी ट्रीटेड एज किंग, वहाँ कॉल्ड था डॉन, यहाँ ट्रीटेड है, बस वाक्य तो सेम ही है। ही वांट्स टू बी ट्रीटेड एज किंग। राम डिज़ायर्स हिज वाइफ्स टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो राम डिज़ायर्स हिज पेरेंट्स, बस हिज वाइफ की जगह आ जाएगा हिज पेरेंट्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज वाइफ। राम डिज़ायर्स वाला ये ऐसे कैसे रहेगा जिसमें सब्जेक्ट सेम रहता है, लेकिन जो ये चेंज हो जाएंगे हिज वाइफ और हिज पेरेंट्स, तो हिज पेरेंट्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज वाइफ। ही वांट्स समवन टू टेक फोटोग्राफ, वो चाहता कोई इसके फोटोग्राफ ले। ही वांट्स फोटोग्राफ टू बी टेकन, बाय समवन बताने की ज़रूरत नहीं है। ही recommended using the bullet proof car, उसने हमें जो बुलेट प्रूफ कार यूजिंग करने को रेकमेंड किया। ही recommended दोनों का नो रहेगा, क्या रेकमेंड किया उसने, दैट द बुलेट कार शुड बी यूज्ड, सजेशन टाइप होगा ना वाक्य जो अलग से आए थे और यूज़ करनी चाहिए, उसने रेकमेंड किया, तो बाकी तो सेम टू सेम हो गया। ही recommended दैट बुलेट कार, अब ये शुड बी यूज, जो शुड बी वाले वाक्य थे उस टाइप का ही। आई रिमेंबर दैम टेकिंग हिम टू लाइब्रेरी, तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू लाइब्रेरी, ये टिपिकल हैं। अब ये कहूँगी कैसे हुए, ये किस्म से तुम्हें एक एक टाइप के समझने होंगे। जब तुम ये सारा टॉपिक क्लियर कर लोगे फिर इनको पढ़ोगे तो इस टाइप के जो ऐसे जैसे वाक्य, जैसे ड्यूटी वंस डू वंस ड्यूटी, तो ड्यूटी मस्ट बी डन, अब वन बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अंडरस्टूड बात है। तो ऐसे टिपिकल सेंटेंस हैं, कुछ अलग से हटके हैं कुछ। वी saw them to go out, तो them का बन गया they were seen go out। अब यहाँ इन्होंने टू लगाना चाहिए था भाई। हमेशा जो सा वर्ब होती है बेर इन्फिनिटिव वाले वर्ब, एक्टिव वॉइस में इनके साथ टू नहीं लगता, केवल बेर इन्फिनिटिव लगता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में हो तो टू लगता है, टू आएगा। दे वर सीन टू गो आउट, इसमें नहीं आएगा अगले में। दे लेट अस गो, वी वर लेट गो, क्योंकि लेट है। व्हेन ही अराइव्ड होम पुलिस अरेस्टेड हिम, तो ये नुकानू रह गया यहाँ तक, तो ये टाइम है ना, व्हेन ही अराइव्ड होम, ये तो टाइम हुआ। व्हेन ही अराइव्ड होम, अब पुलिस अरेस्टेड हिम है तो ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, बता दो या ना भी बताओ, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। आई सा हर सिंग ए सॉन्ग, ये भी इन्फिनिटिव वाला वाक्य आ गया। सी वाज सीन, देखो जैसे भी इसमें भी तो टू आ गया ना, टू आएगा वहाँ जो पीछे वाला वाक्य था, यहाँ पर ये गलती थी, यहाँ टू आना चाहिए, टू गो आउट होएगा। तो आई सा हर सिंग ए सॉन्ग का क्या होया, हर का बदल गया सी वाज सीन। अब जो सिंग ए सॉन्ग है ना, तो टू लग जाएगा, टू सिंग ए सॉन्ग, ये हमने उसमें किए भी हैं इन्फिनिटिव वाले पार्ट में। ब्रूटस अक्यूज्ड सीजर ऑफ एम्बिशन, सीजर वाज अक्यूज्ड ऑफ एम्बिशन बाय ब्रूटस। वी इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, ही वाज इलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, ये उसमें था। वी पीपल से, वी नो, वी से, इस टाइप का। हर रिप्लाई सॉक्ड मी, आई वाज सॉक्ड एट हर रिप्लाई, ये वो वाला हो गया जिसमें प्रीपोजिशन अलग लगती हैं।
तो हैं तो उन्हीं में से उनके टाइप के जो थोड़े बहुत अलग से हैं, वो मिसलिनियस टाइप के वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। सो दैट्स इट, एंड ऑफ द टॉपिक। काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने डिटेल से समझाया है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक ये टॉपिक था। अब आगे की वीडियो में इनकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक क्लियर। जिस बच्चे को किसी भी पोर्शन में किसी भी टाइप के इन्फिनिटिव वाले एजेंट अलग हैं, दो एक्सप्रेस एजेंट नहीं हैं, किसी भी टाइप के वाक्य समझ में नहीं आए हैं, तो उस टाइप की वीडियो को बार बार देखो, अच्छे से समझो। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।